हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदया राइजिंग स्टार क्लासेज। मैं हूं आपका गाइड राजू कुमार। और कल हमने देखा था एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ सर्कल वृत्त, तो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो कल किए थे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा एक्सरसाइज बनाएंगे? 10.1, जो जिसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, एक में खाली स्थान को भरना है, एक में ट्रू फॉल्स बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है? जैसे ये वृत्त है तो इसका केंद्र कहाँ है? इस वृत्त का केंद्र कहाँ है? तो वृत्त का केंद्र हमेशा वृत्त के अंदर ही स्थित होता है। ये केंद्र है, इसका केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है? हमेशा अंदर स्थित होता है। मतलब क्या बताए थे कि अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? अभ्यंतर। क्या कहा जाता है? अभ्यंतर। अभ्यंतर, ठीक है। मतलब इंटीरियर। इंटीरियर पार्ट में वृत्त का केंद्र होता है अंदर में, ठीक है। ये वृत्त के अंदर में जो है इसको क्या कहते हैं? अभ्यंतर। बाहर वाले को क्या कहते हैं? बहिर्भाग। अंदर वाले को इंटीरियर। और इसे क्या कहते हैं? इसे वृत्त कहते हैं। ये जो है ये बाउंड्री जो है इसे वृत्त कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। एक बिंदु, जैसे ये वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ एक बिंदु है जो त्रिज्या से अधिक है, ठीक है। तो त्रिज्या से अधिक बिंदु कहाँ रहेगी? बाहर में ही रहेगी। तो मान लेते हैं बिंदु ए यहाँ हम लोग ले लिए। तो यहाँ केंद्र है, तो केंद्र से त्रिज्या तो यहाँ तक ही रहता है, बाउंड्री तक ही रहता है ना। त्रिज्या जो है केंद्र से बाउंड्री तक ही रहता है। यहाँ से ये हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक है। त्रिज्या ये हमारा आर, रेडियस आर से दर्शाते हैं। तो त्रिज्या कहाँ रहता है? बस बाउंड्री तक ही, वृत्त के बाउंड्री तक ही रहता है। मतलब जहाँ पे चारों तरफ से घिरा हुआ हो वहीं तक त्रिज्या रहता है। और इसके बाहर में पॉइंट लेने के लिए बोला है। तो बाहर में पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? ये त्रिज्या से तो ज़्यादा होगा ना, त्रिज्या से ज़्यादा। तो ये ए पॉइंट क्या है? त्रिज्या से ज़्यादा है। मतलब ए हमारा हमेशा बड़ा होगा किससे? त्रिज्या से। तो यहाँ क्या बोला है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। त्रिज्या से ये अधिक है ए। वृत्त के में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? ये देखो, ये बताया था कि ये बाहर वाला भाग है। तो कहाँ स्थित होता है? बहिर्भाग में, बाहर वाला भाग में, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? बहिर्भाग। बहिर्भाग में स्थित होता है। ये बाहर का पार्ट हो गया, ये अभ्यंतर पार्ट हो गया, और ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, ये वृत्त है। ये वृत्त है, इसकी सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? जो बीच से गुजरे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को तो कल बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, सारा कुछ करवाया हुआ है। अगर आप लोगों को इसमें समझने में दिक्कत हो रहा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें एक एक चीज़ तोड़ कर बताया हुआ है कि कौन कहाँ होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सबसे छोटी जीवा क्या होती है, ये सारा कुछ बतलाया हुआ है। तो सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं हम लोग? सबसे बड़ी जीवा ये हमारा हो जाता है क्या? व्यास। क्या होता है? व्यास। तो यहाँ पे क्या होगा? 3rd नंबर क्वेश्चन व्यास होगा। व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर कहते हैं। डायमीटर क्या होता है? D = 2R, 2 रेडियस के बराबर। एक रेडियस इधर, एक रेडियस इधर,
2 रेडियस के बराबर, 1 डायमीटर होता है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? डायमीटर होती है, व्यास होती है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप क्या होता है? जब इसका सिरा व्यास के, जैसे ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। तो एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। हाँ चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, मतलब इसका अंतिम पॉइंट जो होता है, ये तो हमारा सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। तो व्यास क्या बोल रहा है कि एक चाप जो होता है इसका अंतिम पॉइंट एक व्यास के, जैसे ये एक आर्क है, चाप है, और ये इसका अंतिम पॉइंट है। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर व्यास के अंतिम पॉइंट तक जाता है, तो वो क्या बनाता है? अर्धवृत्त बनाता है। क्या बनाता है? अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त बनाता है, सेमी सर्कल बनाता है, सेमी सर्कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, ठीक है। यहाँ से एक चाप जो है यहाँ से लिए और यहाँ तक गए हम लोग, यहाँ से लिए और यहाँ तक गए, तो ये क्या हो गया? एक व्यास तक गया, एक व्यास बनाया इसमें। तो एक व्यास बनाया तो आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर हो गया। तो ये क्या हो गया? ये अर्धवृत्त हो गया, आधा सर्कल हो गया, और इधर से ये आधा सर्कल हो गया। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो क्या बनाया? 2 अर्धवृत्त बनाया। तो ये क्या बनाता है? अर्धवृत्त सेमी सर्कल बनाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड, वृत्तखंड किसे कहते हैं? कल बताए हुए हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड क्या होता है, कल इसके बारे में बहुत अच्छा से बताया हुआ है। तो वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड किस किस चाप के? जैसे ये है हमारा वृत्तखंड, क्या होता है? वृत्तखंड को क्या कहते हैं? सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट कहा जाता है। वृत्तखंड को इंग्लिश में सेगमेंट कहा जाता है। तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में आता है वृत्तखंड? ये तो एक चाप हो गया, एक ये चाप हो गया, और ये होता है वृत्तखंड। ये क्या होता है? ये होता है वृत्तखंड। कौन सा होता है? कल बताए हुए हैं कि ये होता है हमारा वृत्तखंड। ये जो भाग है ये वृत्तखंड होता है। तो एक चाप और ये क्या है? जीवा। जीवा है, ये कोड है, कोड है ना, कोड। तो इसको सही से लिख लो, ठीक है, जीवा कोड। जीवा और ये क्या है? कोड है, कोड। जीवा को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। तो जीवा और चाप के बीच में क्या होता है? सेगमेंट होता है, वृत्तखंड होता है, ठीक है। समझ गए कि वृत्तखंड कहाँ होता है? जीवा और चाप के बीच में। तो चाप, तो एक चाप और एक चाप होता है, एक चाप और जीवा के, जीवा होता है जब इसके सिरे नहीं, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है? चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। ये जो पार्ट है ये किसके किसके बीच में होता है?
जीवा और चाप के बीच में होता है। कल बताए थे कि सेगमेंट क्या होता है, ये कहाँ होता है, ये कौन सा सेगमेंट हो गया, ये कौन सा जीवा, ये कौन सा थी माइनर, मतलब ये हो गया माइनर, ये हो गया मेजर, ये मेजर हो गया, और ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया। मतलब ये छोटा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और ये दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का थी सेगमेंट, जो वृत्तखंड होता है वो चाप और जीवा के बीच में होता है। ये हो गया लघु, और ये हो गया, ये वाला जो है हमारा, ये क्या हो गया, दीर्घ। ठीक है, लघु और दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है। चलो देखो क्या है, ये हमारा वृत्त है, तो इसको कौन कौन से भागों में विभाजित करता है। ये एक तल पे स्थित है। वृत्त हमेशा क्या होगा, हमेशा वृत्त क्या होता है, समतल होता है, प्लेन होता है। ठीक है, वो कहीं भी बनाया जा सकता है, कागज़ पे, कॉपी पे, या फिर ज़मीन पे, कहीं भी आप लोग बना सकते हैं वृत्त को। तो ये बोला है कि वृत्त के कितने भाग होते हैं, वृत्त में कितने भाग, वृत्त को कितने भाग में विभाजित किया जाता है। तो कल बताए थे, ये अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, अभ्यंतर क्या कहा जाता है, अभ्यंतर। और इसे क्या कहा जाता है, ये होता है हमारा वृत्त। और बाहर वाला जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं, अब बहिर्भाग। ठीक है, बहिर्भाग। इसको डिटेल में देखते हैं, बढ़िया से थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा वृत्त है, और कल इस तरह से करके बताए थे। चलिए, ये केंद्र है, और ये जो होता है वृत्त के अंदर वाले भाग क्या होता है, वृत्त के अंदर वाले भाग होता है हमारा अभ्यंतर। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, वृत्त। और ये क्षेत्र है, ठीक है, वृत्त के बाहर वाला क्षेत्र है, तो वृत्त के बाहर वाले क्षेत्र को कहते हैं बहिर्भाग। मतलब वृत्त क्या होता है, 3 भाग में विभाजित होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर, ये अभ्यंतर हो गया पहला। दूसरा क्या बताते हैं, एक बिंदु जिसके वृत्त केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। लास्ट में रिकॉल कर लेंगे फिर से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ट्रू और फॉल्स है, सत्य एवं असत्य। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहा है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को, जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, तो ये केंद्र है, तो केंद्र से वृत्त पर कोई रेखाखंड मिलाने वाला हो, ये जो रेखा मिलता है इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये त्रिज्या होता है, तो ये हमारा ट्रू है, सत्य है, क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमिति जीवाएं होती हैं।
वृत्त में क्या होती है? वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान लंबाई की नहीं होती है। वृत्त में जो जीवाएं हैं वो ये भी है, ये भी जीवा 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 है ना। तो मतलब ये क्या होता है? असामान्य होता है। क्या होता है? असमान। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। सभी तो बराबर नहीं होते हैं, और नहीं सभी क्या है, ना ही सभी बराबर है, और ना ही ये अंत होता है इसका। ये अनंत है, जितना खींचते जाओ इसको अनंत कहेंगे। क्या होगा? एक वृत्त में जीवा हम लोग अनंत जीवा खींच सकते हैं। क्या? अनंत जीवा खींच सकते हैं, अनंत जीवा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। क्या ऐसा होगा? कल बताए हुए हैं ऐसा होगा। अगर आपको परेशानी है तो क्या करें? पिछला वीडियो आप जाकर देख लें। और हाँ, एक बात और, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ, या फिर इस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं या 9th क्लास के कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमसे बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्लास 9th, क्लास 10th या फिर कोई भी क्लास का, तो मैं उस क्लास का वीडियो डालूँगा। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में, आप जिस लैंग्वेज में बोलेंगे उसी लैंग्वेज में डालूँगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चाप में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर ये केंद्र है हमारा, अगर हम पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से बांटे तो क्या होगा? ये क्या हुआ? ये तो हमारा चलिए, क्या बोला क्वेश्चन? यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। क्या यह सही है? तो कल ये भी बताए हम इंट्रोडक्शन में। ठीक, देखिए क्या होता है। अगर हम पॉइंट ए यहाँ लेते हैं, पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ लेते हैं, और पॉइंट सी यहाँ लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा केंद्र है। तो अगर हम इसको बांटे तो क्या होगा? क्या यह दीर्घ चाप बनाता है? नहीं। क्या बना रहा है ये तो सामान्य भागों में, इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है? इक्वल पार्ट में बट जा रहा है। इक्वल पार्ट में बट जा रहा है ना, 3 बराबर भागों में बट रहा है। तो ये कभी भी दीर्घ चाप नहीं बनाता है। दीर्घ चाप क्या होता है? जिसकी जो ज़्यादा हो और जो कम हो। दीर्घ चाप कैसे बनता है? जैसे ये वृत्त है, ये हमारा वृत्त है,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, ऊपर वाला जो पार्ट हो गया ये दीर्घचाप होगा, और ये जो हो गया ये लघुचाप होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी एंगल से दीर्घचाप और लघुचाप नहीं लग रहा है। ये हमारा क्या है, बराबर। तो ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। हाँ, ये तो सही है। ये तो अभी भी हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है। ये वृत्त है, तो इसका जो जीवा होगा, जो सबसे लंबी जीवा होगा, वो ये होगा ना, जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। त्रिज्या से ये 2 गुनी है ना, त्रिज्या से 2 गुनी है। एक त्रिज्या, दो त्रिज्या हुआ। तो ये क्या होता है, 2 त्रिज्या बराबर हमारा डायमीटर व्यास होता है ना। तो ये क्या है, ये सही है। ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये सही है, ट्रू है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन, वृत्त एक समतल आकृति होता है। नहीं, 5 नंबर, त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्या खंड बताए थे क्या होता है। त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड को हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यही ना है। ये हमारा त्रिज्या खंड है, ये लघु त्रिज्या खंड है, ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो इसमें क्या बोला है कि त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीवा कहीं मिल नहीं रहा है। जीवा क्या होता है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरा जाए। यहाँ क्या हो रहा है, ये तो सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, हमारा गलत है। ठीक है, कभी भी एक त्रिज्या खंड जीवा और संगत चाप के बीच नहीं होता है। जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र, ठीक है। ये जो बीच का क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चलिए। तो ये इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जीवा नहीं मिल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अब इसके हिसाब से हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। ये क्या बोल रहा है कि एक जो वृत्त है, ठीक है, इसमें त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के, तो मान लो एक ये जीवा है, ठीक है, जीवा और संगत चाप। तो ये जीवा है, ये हमारा क्या है, जीवा, और इधर भी चाप है और इधर भी चाप है। तो ये क्या रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इक्वल चाप हो रहा है। तो इक्वल पार्ट में हो रहा है, तो ये कभी भी क्या होता है,
ये बीच का क्षेत्र कभी भी नहीं होगा। ये क्या होगा, ये क्या बनाएगा, अर्धवृत्त बनाएगा, अर्धवृत्त बनाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, ये तो फॉल्स हो गया। अब इसे कहेंगे क्या, ये इसे हम लोग कहते क्या है, सेमी सर्कुलर रीजन, मतलब अर्धवृत्त क्षेत्र, अर्धवृत्त क्षेत्र। ठीक है, ये अर्धवृत्त क्षेत्र होता है, ना कि त्रिज्या खंड होता है जो जीवा और संगत के बीच को, इसे अर्धवृत्त क्षेत्र कहते हैं। ये अर्धवृत्त क्षेत्र हो गया और ये भी अर्धवृत्त क्षेत्र हो गया। क्यों, क्योंकि जीवा जो है ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इधर से एक आर्क बन गया, एक चाप इधर से, एक चाप इधर से, तो ये अर्धवृत्त बना रहा है, ना कि त्रिज्या खंड बना रहा है। त्रिज्या खंड बताया कैसे होता है, त्रिज्या खंड इस तरह से होता है ना, जो सेंटर से होकर दूसरा एंड पॉइंट तक जाए, दूसरे अपने चाप के एंड तक जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, वृत्त एक समतल आकृति होता है। हाँ, ये सही है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है, सही है। वृत्त क्या होता है, एक समतल सा आकृति होता है, कहीं भी किसी जगह आप इसे बना सकते हैं। तो वृत्त एक समतल आकृति होता है। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या था, ये क्वेश्चन क्या था, वृत्त एक केंद्र वृत्त के चलिए, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर भाग में स्थित होता है। कहाँ होता है, अभ्यंतर भाग में। वृत्त का केंद्र अभ्यंतर भाग में स्थित होता है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। क्या होता है, अर्धवृत्त। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धवृत्त।
तो चलिए, तो एक चाप क्या होता है, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, मतलब ये व्यास है तो एक सिरा इधर है एक सिरा इधर है, तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त बनाया। पांचवा क्या था, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड एक चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। किसका, जीवा, ठीक है, जीवा के बीच का भाग होता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित उसे क्या कहते हैं, भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में, ठीक है। आगे क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, केंद्र को वृत्त पर किस बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ट्रू, सही है, ठीक है। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमिति होती है, गलत है, ठीक है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ, गलती है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास, सही है। त्रिज्या जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, गलत है। वृत्त एक समतल आकृति है, सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। तो जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और कहीं कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।